हमारी सहयोगी अमृतांशी जोशी इस वक्त हमारे साथ लाइव जुड़ी है। अमृतांशी, क्या है अपडेट? हाँ, बिल्कुल, देखिए अगर हम बात करें तो जो रेस्क्यू ऑपरेशन है वो लगातार जारी है। हमारे साथ आईजी इरशाद वली जी मौजूद हैं। पीछे लगातार रेस्क्यू ऑपरेशन जारी है। सर, एक दर्दनाक हादसा लापरवाही के कारण हुआ, क्या कुछ वजह आप मानते हैं और अभी क्या स्थिति है, मौत का आंकड़ा क्या? वो हम लोगों ने जैसे बताया ना कि ये इनको जो लाइसेंसेस हैं उन शर्तों का उल्लंघन निश्चित तौर से किया होगा, इसी वजह से इतनी गंभीर घटना घटी है। बट अपना प्राइमरी फोकस यहाँ पे इवैक्यूएशन पे है कि किसी भी तरह से और कोई व्यक्ति मलबे में ना दबा हो। वैसे अभी अच्छी बात यह है कि कोई भी मिसिंग पर्सन रिपोर्ट नहीं कर रहा है, बट हम किसी भी पॉसिबिलिटी को रूल आउट नहीं करते हैं और हेल्पलाइन नंबर्स भी हम लोगों ने जारी किए हैं। और अगर कोई मिसिंग पर्सन रिपोर्ट करता भी है तो सैम्पलिंग के लिए बाकी टीम्स भी लगी हुई हैं और कोशिश ये रहेगी कि एडिशनल हम लोग मशीन्स लगा करके रात भर में ही ये एरिया क्लियर कर लें, क्योंकि चूँकि रिहायशी एरिया आसपास में है तो लोग जो है अति उत्साह में जो है बहुत ज़्यादा बार बार आते हैं, उनको कॉर्डन के बाहर करना पड़ता है, तो वो परिस्थिति जो है ज़्यादा देर ना चले, हम उसको क्लियर कर लें। मौत कितनी हो चुकी है सर अभी, और ये एक तरीके से क्रिमिनल ऑफेंस टाइप का है? हाँ, एफआईआर दर्ज हुआ है इसमें और हमारा प्रयास है कि पूरी वैधानिक कार्रवाई जो है अति शीघ्र पूर्ण कर लें हम लोग इसमें, और जो लाइसेंस धारक है वो इसमें मुख्य आरोपी। 11 मौतें हो चुकी हैं जी, 11। सर, एक और चीज़ मैं पूछना चाहूँगी, पहले एफआईआर हुई, फिर वो हाई कोर्ट में गए, क्या कुछ कार्रवाई? क्योंकि सर वो ऐसा बताया जा रहा था कि जो रूल्स हैं उनके खिलाफ जो है वो रहकर काम कर रहे हैं। जो पहले का घटनाक्रम है जिसमें उनका एक में कन्विक्शन है, कुछ में एक्विटल है, तो वो सारी चीज़ों में हम लोग उसको फिर से देख भी रहे हैं। बट अभी के परिस्थिति में ये फैक्ट है कि उनके जो लाइसेंसेस थे वो लाइव लाइसेंसेस थे, उन पर वैध थे, बट फॉर श्योर उन लोगों ने उल्लंघन किया है, तभी इतना मेजर एक घटनाक्रम हुआ। दोनों फरार हैं अभी, मालिक जो है अभी तो फरार है, बट हमारी टीम्स लगी हुई, होपफुली जल्द गिरफ्तार। बिल्कुल, देखिए ये जो है मैं आपको एक फ्रेश जानकारी दे रही हूँ। यहाँ पर जो है 11 लोगों की मौत हो चुकी है, जो कि पूरी जानकारी अभी जो है आईजी इरशाद वली ने दी है। क्रिमिनल ऑफेंस उन्होंने माना है, एफआईआर दर्ज हो चुकी है, दोनों ही मालिक अभी फरार चल रहे हैं। लगातार यहाँ पर जो है खास तौर से यहाँ पर जो है आप देखेंगे तो सभी फायर ब्रिगेड्स यहाँ पर हैं, लाइटें लगाई जा चुकी हैं। महत्वपूर्ण ये भी हो जाता है, अगर आप देखेंगे शायद आपको अंधेरे में थोड़ा बहुत दिख पा रहा हो कि अंधेरे में भी लगातार जो हम कह सकते हैं कि राहत का बचाव का कार्य है वो लगातार जारी है। अगर आप जाते हुए देखेंगे तो यहाँ पर संभागायुक्त पवन शर्मा है, यहाँ पर आईजी इरशाद वली भी पहुंचे हुए हैं, तमाम जो अधिकारी हैं वो यहाँ पर अभी जमीनी स्तर पर मौजूद हैं। लेकिन कहीं बिल्कुल अमृतांशी, आपके पास थोड़ी देर में लौटेंगे। इजहार हमारे साथ भोपाल से जुड़े हुए। इजहार, क्या है अपडेट? सीएम के भी कार्यक्रम है। देखिए, सीएम मोहन यादव हमीदिया हॉस्पिटल पहुंच चुके हैं। मैं अपने कैमरा पर्सन राजू बाथम से कहूंगा कि वो आपको तस्वीरें दिखाएं। सीएम जो है पहुंच चुके हैं। आप तस्वीर में देख सकते हैं कि किस तरह से सीएम जो है हमीदिया हॉस्पिटल पहुंच चुके हैं। यहां पर वो मरीजों से मिलेंगे, उनके परिजन से मिलेंगे और उनसे हालचाल जानेंगे। तो तस्वीरों में आप देख सकते हैं, एक्सक्लूसिवली तस्वीरों में आप देख सकते हैं कि सीएम मोहन यादव हमीदिया हॉस्पिटल पहुंच चुके हैं और अब वो यहाँ पर मरीजों से मिलेंगे और उनका हालचाल जानेंगे और हालचाल के बाद हो सकता है कि वो मीडिया से बात करें। तो बिल्कुल जिस तरह से आपने देखा कि सीएम अभी हमीदिया हॉस्पिटल में दाखिल हुए हैं, यहाँ पर वो जो हरदा हादसे के घायल हैं उनसे मुलाकात करेंगे और उनका हालचाल करेंगे, जानेंगे। तो मैं आपको बता दूं एक बार और यहाँ पर कि यहाँ पर अभी तक जो है 12 जो घायल हैं उनको लाया जा चुका है। इन घायलों में से एक घायल की जो है मौत हो चुकी है, जैसा कि अभी हमें कलेक्टर भोपाल ने बताया था। जी बिल्कुल इजहार, नजर बनाए रखिए। सीएम यहां पर पहुंचे हुए हैं हमीदिया अस्पताल। हमारे सहयोगी इजहार हसन खान यहां पर जुड़े हुए हैं और अमृतांशी जोशी हमारे साथ हरदा से लाइव जुड़े। अमृतांशी, अपडेट आपसे जानना चाहेंगे और इस मामले में किस तरीके से क्या कुछ किया जा रहा है? एफआईआर तो दर्ज हो गए। देखिए, सबसे पहली बात तो जो जानकारी मैं अमृत आपको पहले भी दे रही थी, 6 महीने पहले यानी कि सितंबर के माह में इस फैक्ट्री को सील किया गया था। या तो जो लाइसेंसेस थे वो इनके पास तो पूरी तरीके से मौजूद नहीं थे, या फिर जो मजदूर अधिनियम होता है, कई चीज़ें रहती हैं जिनका यहाँ पर पालन नहीं हो रहा था। ये भी जानकारी प्राप्त हो रही है कि अवैध तरीके से कई ज़्यादा गुना में बारूद यहाँ पर स्टॉक करके रखा गया था।
और जो तबाही हुई है उसका पीछे मंजर आप यहाँ पर देख रहे हैं। यहाँ पर अगर आप देखेंगे तो अभी एक जो जानकारी इसमें ये है कि मिसिंग रिपोर्ट अभी तक कोई भी दर्ज नहीं करवाई गई है। संभाग आयुक्त और जो आईजी हैं उन्होंने ये जानकारी दी है कि अभी तक कोई भी मिसिंग रिपोर्ट नहीं है। 11 मौतों का आंकड़ा जो है वो यहाँ पर जो है खास तौर से दिया गया है। एक सवाल बस मैं एक यहाँ पर आप देखेंगे, यहाँ पर संभाग आयुक्त भी जो है वो बात मैं नहीं करूंगी अभी हो चुकी हैं, लापरवाही की बात मैं नहीं करूंगी। अभी सेक्शन ऑपरेशन किस तरह से जारी है? अभी पोकलेन मशीन्स डबल कर रहे हैं हम लोग, क्योंकि कोई मिसिंग रिपोर्टेड नहीं है, पर फिर भी हम एक बार पूरे डैब्रिज को हटा के देखना चाहते हैं कि उसके अंदर कोई ह्यूमन बॉडी तो नहीं है। 50% डैब्रिज हम अलट पलट करके देख चुके हैं, बाकी 50% पे चल रहा है। रात के लिए 80 इलेक्ट्रिसिटी के कर्मचारी, चारों तरफ लाइट लगाई जा रही है, पोकलेन मशीन डबल की जा रही है। लगभग हमारे पास जो फायर एक्सटिंग्विशर और पानी के लिए जो सुविधा है 50 से ज़्यादा है मशीन है। एम्बुलेंसेस 60 से ज़्यादा मशीन है। हॉस्पिटल सारे अलर्ट पे हैं, पर ये ऑपरेशन को जारी रखना इसलिए ज़रूरी है कि हम रूल आउट कर पाएँ कि कोई ह्यूमन बॉडी इसके अंदर ना हो। डेब्रिज के अंदर ह्यूमन बॉडीज ना हो, ये एक सबसे बड़ा सवाल है। सर एक चीज मैं ये जानना चाहूंगी, कब तक ये काम चलेगा? पूरा काम कब तक लगभग पूरा होगा? देखिए, अभी तक कोई मिसिंग रिपोर्ट नहीं है, तो ऐसा माना जा सकता है कि इसमें कोई ह्यूमन बॉडी नहीं होगी। इवन देन पूरा डेब्रिज हटाना है, ऐसी संभावना है कि मुझे लगता है 3 से 4 घंटे ये ऑपरेशन पूरे डेब्रिज हटाने का चलेगा। आप लगातार बचाव कार्य कर रहे हैं। सर बस मैं एक चीज पूछना चाहूंगी, दोनों अभी इसके जो मालिक हैं वो फरार हैं। एक तरीके से ये गंभीर लापरवाही है, इसको लेकर क्या जानकारी पहले थी या फिर कुछ हो सकेगा इसके आगे? देखिए, उन पे कड़ी से कड़ी कार्रवाई की जाएगी, परंतु अभी वो प्रायोरिटी नहीं है। अभी अगले 3 घंटे प्रायोरिटी ये रेस्क्यू मिशन कंप्लीट करना है। उसके बाद शासन जो भी हमारे सब नियम है, वेदर फैक्ट्री एक्ट, एक्सप्लोसिव एक्ट और FIR कर ली गई हैं, आज भी FIR की गई हैं, उनके साथ कड़ी कार्रवाई होगी। परंतु अभी हमारा ध्यान रेस्क्यू ऑपरेशन में, इसके बारे में उसके बाद बात करेंगे। Just one more question, do we expect Indian Army here anytime? अभी आवश्यकता महसूस नहीं है। इवन देन हेलीकॉप्टर्स स्टेट गवर्नमेंट द्वारा प्रोवाइड कर दिए गए हैं। रेस्क्यू में भी अगर कोई भी गंभीर बीमार होता है उनको भोपाल पहुंचाने के लिए, तो वी हैव ऑल द फैसिलिटीज फ्रॉम द स्टेट गवर्नमेंट। सभी संसाधन उपलब्ध करा दिए गए हैं। SDRF की टीमें आ चुकी हैं, NDRF की टीमें आ चुकी हैं, तो वी आर इन अलर्ट मोड और सारी सुविधाएं में उपलब्ध है। थैंक यू सो मच सर बातचीत करने के लिए। देखिए A to Z जानकारी जो पूरे रेस्क्यू ऑपरेशन की है, और क्योंकि देखिए अमृत ये भी हो जाता है कि इतना बड़ा ये जो हादसा हुआ है, इसमें रेस्क्यू ऑपरेशन कितना जो है वो जोरों शोरों से किया जा रहा है, कितनी जल्दी किया जा रहा है। तो पोकलेन मशीन जो है वो इंस्टॉल्ड है, वो तस्वीर मैं आपको दिखाती चलती हूँ, अगर आप देख पाएंगे तो पोकलेन इंस्टॉल जो गाड़ियां हैं, जो दमकल की गाड़ियां हैं, वो भी यहाँ पर लगातार जो है वो लगाई गई हैं। और अगर आप देखेंगे अंधेरा हो चुका है, लेकिन यहाँ पर खास तौर से एक एप्रिसिएशन NDRF, SDRF और पूरी टीम को भी कि वो सभी जो है वो लगातार कामकाज कर रहे हैं। सभी यहाँ पर मुस्तैदी के साथ तैनात हैं, और जब तक ये मलबा हटता नहीं है, साफ तौर पर उन्होंने कह दिया है कि 50% जो मलबा है वो हट चुका है। जब पूरा मलबा हटेगा तो जानकारी मिलेगी कि मौतें कितनी हुई हैं। लेकिन उनका कहना है, एक अच्छी बात यह है कि मिसिंग रिपोर्ट अभी तक इसमें कोई भी नहीं है, तो मलबा हटाने का काम लगातार जारी है। मलबा हटेगा फिर ही जो कैजुअलिटीज हैं उसकी पूरी हम कह सकते हैं तस्वीर साफ हो पाएगी। बिल्कुल बिल्कुल अमृतांशी, आप जो तस्वीर दिखा रही हैं, आपने जिक्र भी किया कि यहाँ पर अंधेरा हो चुका है। अंधेरे में कैसे यहाँ पर रेस्क्यू का काम किया जा रहा है? लाइटों के लिए क्या कुछ प्रबंध किए गए? बिल्कुल आपको तस्वीरें दिखा देती हूँ कि किस तरह से जो है प्रबंधन किए गए हैं। अगर आप सामने देखेंगे तो यहाँ पर जो है लाइट्स इंस्टॉल की गई हैं। लाइट्स इंस्टॉल करने के साथ साथ यहाँ पर जो है NDRF, SDRF की जो टीम्स हैं उन्होंने जो है अपनी मशीन्स की लाइट्स ऑन करके रखी हैं। अगर आप सामने देख पा रहे होंगे JCB मशीन्स की लाइट्स ऑन है, या फिर अगर हम बात करें जो फायर ब्रिगेड्स हैं उनकी लाइट्स ऑन है। सभी जो है वो लाइट में कामकाज कर रहे हैं, क्योंकि देखिए अमृत थोड़ी सी तकलीफ जा सकती है, क्योंकि मलबा हटाने का काम हो रहा है। ऐसे में बॉडी अगर कोई होगी नीचे तो उसको पहचानना या फिर उसको जो है ढूंढना, ये भी एक जो है वो महत्वपूर्ण कार्य हो जाता है। मैं चाहूंगी कि हमारे कैमरा पर्सन आपको थोड़ा जूम करके दिखाएं कि वहां पर अभी कितनी मशीन्स हैं। तो अगर आप पीछे देखेंगे तो पीछे लगभग पूरा मलबा ही मलबा है। आपको अंधेरे में शायद कुछ नजर भी ना आए, क्योंकि धुआं है, उसके ऊपर से अंधेरा बहुत ज्यादा है। लेकिन लाइट के साथ लगातार NDRF, SDRF की टीम्स जो है वो तैनाती के साथ काम कर रही हैं। अगर आप तस्वीरों में देख पा रहे होंगे तो अभी वहां पर दूसरे लोगों को जाने भी नहीं दिया जा रहा है, क्योंकि अगर आपको शायद अभी एक लाइट चमकती दिखी होगी, बार बार पटाखे फूट रहे हैं। अभी तो धुएं का एक गुबार उठा था, तस्वीरों में अभी नजर आ रहा है, अभी पानी की बौछार यहाँ पर की जा रही है। क्या अब भी
कोई ऐसा यहाँ लोकेशन है जहां पर आग लगी हुई है? बिल्कुल, अगर आप देख रहे होंगे जहाँ पर पानी की बौछार हो रही है, ये वही जगह है जहाँ पर आग लगातार बार बार धधक रही है और यहाँ पर धुआं लगातार जो है वो बढ़ता जा रहा है। इसके साथ ही साथ अगर बात की जाए तो महत्वपूर्ण ये भी है कि अगर आपने शायद अभी थोड़े बहुत ब्लास्ट देखे होंगे, अभी थोड़ी बहुत तस्वीरें देखी होंगी कि बार बार अलग अलग जगहों पर ब्लास्ट हो रहा है, तो वो जो पटाखे हैं जहाँ पर अभी भी आग धधक रही है, वहाँ पर ये कोशिश की जा रही है कि उसको पहले बुझाया जाए बाद में, ताकि वो परेशानी ना हो। यहाँ पर आप देखेंगे लाइन बिछाने का काम किया जा रहा है और भी ज़्यादा लाइट्स जो हैं वो जिससे कि लगाई जाए। आप देखें यहाँ पर जो है तमाम जो टीम्स हैं वो यहाँ पर मौजूद हैं, लगातार जो है उनका कामकाज किया जा रहा है। तो कहीं ना कहीं देखिए जो हम कह सकते हैं कि जो भी ज़रूरतें हैं वो प्रशासन की ओर से समुचित व्यवस्थाएं यहाँ पर की जा रही हैं और शायद यही वजह रही है कि जो डेब्रिस है यानी कि जो मलबा है उसको हटाने का काम तेज़ी से जारी है, जिससे कि जो कैजुअल्टीज़ हैं, जो डिसीज्ड लोग हैं, उनकी असल जानकारी या फिर जो है मिसिंग लोगों की जानकारी अगर कोई आती है, अभी तक तो नहीं आई है, वो पता लगाया जा सके। बिल्कुल अमृतांशी, कुछ वक्त पहले आपने जिक्र किया था कैंप कार्यालय का, ताकि लोगों को जानकारी मिल पाए। क्या ऐसा कुछ किया गया है अस्पताल के आसपास जहां लोग पहुंचे, उनके जो परिजन हैं घायलों के, वे पहुंचे तो जानकारी उन्हें मिल पाए? बिल्कुल, देखिए मैं आपको बता दूं कि यहाँ पर भी एक सहायता केंद्र बनाया गया है। इसके साथ ही साथ अगर बात की जाए तो महत्वपूर्ण ये भी है कि अस्पतालों में जो पेशेंट्स हैं यानी कि जो भी इंजर्ड लोग हैं उनकी जो है बाकायदा पूरी लिस्ट जारी की गई है, जिसमें 125 लोगों का नाम है। 125 लोगों का नाम जो है लिस्ट के साथ जारी किया गया है। 25 पीपल यानी कि 25 लोग जो हैं वो भोपाल के लिए रवाना किए गए हैं क्योंकि वो सीरियस इंजरीज वाले थे। इसके साथ ही साथ जो अभी संभागायुक्त पवन शर्मा ने जानकारी दी है, शासन की ओर से यहाँ पे हेलीकॉप्टर्स प्रोवाइड किए गए हैं। तो अगर कोई ऐसा यहाँ पर जो है ऐसी कोई इंजरी गंभीर इंजरी वाला अगर कोई होता है हॉस्पिटल में या तो ज़्यादा बर्न के केसेस होते हैं तो वो बर्न यूनिट्स इंदौर और भोपाल में तैयार की गई हैं। तो एम्स के साथ साथ इंदौर के एमवाई हॉस्पिटल तमाम जगहों पर बर्न यूनिट्स पूरी तरीके से तैयार हैं। तो अगर कहीं से कहीं तक कोई गंभीर तरीके से घायल होता है तो उसके लिए भी जो है खासतौर से इंतजाम किए गए। मैं चाहूँगी आप तस्वीरें देखते रहें। यहाँ पर और भी जो लगातार पर चर्चा कर रहे हैं, कलेक्टर साहब भी यहाँ पर मौजूद हैं। सर, किस तरह से काम लगातार जारी है? हादसा वाकई में बहुत गंभीर है, लापरवाही भी हुई है सर। ये सुबह के टाइम एक ब्लास्ट हुआ था, तब से ही हम लोग रेस्क्यू ऑपरेशंस कर रहे हैं और यहाँ पर हमारे पास एम्बुलेंसेज और फायर ब्रिगेड्स ये सभी हम यूज़ कर रहे हैं। अभी तक 174 लोगों का उपचार हो चुका है, जिसमें से हमने 35 लोग भोपाल और नर्मदापुरम रेफ़र किए हैं। बाकी लोगों का 11 कैजुअल्टीज़ हैं और बाकी लोगों को हम यहीं पे इलाज करके उनका डिस्चार्ज भी कर रहे हैं। सर, इस मलबे के नीचे क्या लोगों के दबे होने की कोई आशंका है? क्या कितना नंबर हमारे पास है जो फैक्ट्री में काम करते थे? ऐसा लोग यहाँ पे बता रहे हैं कि मंगलवार की वजह से यहाँ पर आज कम लोग थे और छुट्टी का दिन था इस फैक्ट्री का, तो इस वजह से कम लोग हैं। और अभी तक जितना भी हमने रेस्क्यू ऑपरेशन कर लिया है, मलबे में अभी कोई भी व्यक्ति नहीं मिला है दबा हुआ अभी। लेकिन क्योंकि रेस्क्यू ऑपरेशन जारी है तो फिर उसको कहना मुश्किल होगा कि कितने लोग अंदर हैं, बट हमारी प्रेयर्स यही हैं कि कम से कम लोग ही यहाँ पे मिले हमें। बस एक लास्ट क्वेश्चन सर, फरार है अभी, क्या पहले इस पर जो है ध्यान नहीं गया प्रशासन का या शासन का? क्योंकि बताया जा रहा है कि ये काफी ऐसा बारूद स्टॉकअप था जो कि जरूरत से ज्यादा था। इनके पास 4 लाइसेंसेस थे और उसमें से जो 2 लाइसेंसेस डिस्ट्रिक्ट एडमिनिस्ट्रेशन कम क्वांटिटी का लाइसेंस देता है और कंट्रोलर जनरल ऑफ एक्सप्लोसिव 300 kg से ज़्यादा का लाइसेंस देते हैं। तो इनके इंस्पेक्शंस हमने 2022 और 23 दोनों में किए थे, उसमें अनियमितताएं पाई गई थी। 2022 में कलेक्टर यानी मैंने द्वारा इनके लाइसेंसेस निरस्त भी किए गए हैं और एक्शन के लिए कंट्रोलर जनरल ऑफ एक्सप्लोसिव को रिमेनिंग 2 लाइसेंसेस के लिए लिखा गया था। तो रेगुलर इंस्पेक्शन के साथ साथ इन पे कार्रवाइयाँ भी की गई हैं और जो शेष कार्रवाइयाँ हैं उसके संबंध में कॉम्पिटेंट अथॉरिटीज़ बता पाएंगे। बिल्कुल, देखिए यहाँ पर जो है जिस तरीके से बताया गया कलेक्टर द्वारा कि लगातार भले ही जो है उन्होंने जांच निगरानी की है, लेकिन 4 लाइसेंस ज़रूरी होते हैं। 4 लाइसेंस में से सिर्फ 2 लाइसेंस इनके पास थे, बाकी के जो 2 लाइसेंस थे वो हैवी एक्सप्लोजिव्स रखने के लिए यानी कि ज़्यादा क्वांटिटी में बारूद रखने को लेकर थे, लेकिन शायद उन्होंने वो लाइसेंस लेना ज़रूरी नहीं समझा। इसके अलावा ये भी बताया जा रहा है कि अवैध तरीके से यहाँ पर जो है कई चीज़ें स्टॉकअप करके रखी गई थी, जो कि कहीं ना कहीं आज बेगुनाहों की मौत की वजह यहाँ पर बनी है। अमृत,
बिल्कुल एक बड़ी लापरवाही यहां पर सामने आई है। दर्शकों को अपडेट दे दें, यहां पर एयर एम्बुलेंस की सुविधा उपलब्ध करा दी गई है। अगर ऐसी जरूरत पड़ती है तो इसका इस्तेमाल किया जाएगा। सहयोगी